सालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोद लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा सिर मूंड दो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे अरे अरे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। भूख लगी है माँ। अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। लगता है इस बार फसल अच्छी हुई। सोजा सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। जल्दी भरो। सरकार, सरकार, 2 साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है। हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बेवकूफों? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो 1 साल का लगान रह जाएगा। सरकार, सरकार, पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके। इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ राघवाचारी। जी सरकार। सब ध्यान से सुनो। ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है। आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोएगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है। इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। ओह, डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए। रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे रो क्यों रहे हो? सरकार ने कहा है कि लड़कियों का दाम फसल से चुकाएंगे। लड़कियां दो, फसल ले जाओ। सरकार, भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। सरकार, अनाज ले जाइए। सरकार, आप हमारा पूरा अनाज ले जाइए। आफ्टर ऑल, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! बेटा, बस भैया, बस भैया, वापस रख दे। माफ कर दो सरकार, छोटा है। फिर से चोरी? मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है। ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वापस रख दे। नहीं रखूंगा।
शाम 6 बजे तक तुम्हें वक्त दिया। आने दो उसे। हम कोयल कुंडला में ही रहेंगे। आस्किम का काम। उसे बोलो हमारा पाँव पड़ के माफी मांगे। हम उसको अपना गुलाम बनाकर जिंदा छोड़ देगा, वरना उसे भी कहीं जला देगा तुम्हारे सामने। बन्ना सरकार, ढिंडोरा पिटवा दो। इस दत्ता मंडलम के गांव गांव, गली गली, घर घर में ये ऐलान करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी हैं और सूली पर चढ़े ये किसान साक्षी हैं। इन दुल्हनों की आंखों के आंसू साक्षी हैं। ये बच्चारी नरसिम्हा रेड्डी उसे मृत्यु दंड देगा। लोग हमारी मौत का तमाशा देखने आया है। जैक्सन अमर है, आने दो उसे।
दत्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेजरी में नहीं है। सिर्फ 805 रुपया 10 आना और 4 पैसा मिला है। सारा मद्रास जा रहा है। जाने दीजिए सरकार, उस जैक्सन से मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारी संपदा भी वापस चाहिए। वो हमारा धन है, हमारा स्वाभिमान है। एक घास का तिनका भी हमारी जमीन से नहीं जाना चाहिए। Soldiers, on the alert! भगवान नरसिम्हा ने अवतार ले लिया है सरकार। जो कहानी आपको मनगढ़ंत लगती थी वो अब सच हो गई। कभी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आप को अमर मानता था। अमर है। उसे मारने के लिए भगवान नरसिम्हा खंबा चीर के प्रकट हुए। उसकी मृत्यु ना घर में हुई ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में। संहार हुआ उसका। वो अवतार संहार से खत्म हुआ, ये अवतार संहार से शुरू हुआ है सरकार। बुलशिट! ये अवतार जिसने एक महासाम्राज्य को ललकारा है, उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। सोल्जर्स, फॉर द क्वीन, क्राउन एंड द कंट्री। लॉर्ड नरसिम्हा का अवतार? No, label him a decoy. उसने सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने लूट लिए। वो देवता नहीं, एक डाकू है। मैं इस नरसिम्हा रेड्डी को देखना चाहता हूँ। एक चित्रकार से उसका चित्र बनवाओ जिसने उसे देखा हो। ये लेटर लंदन पहुंचने से पहले मैं उसे मरा देखना चाहता हूँ। Sir, 57th Regiment, 300 soldiers, ready. सब तैयार हो जाओ। नरसिम्हा रेड्डी के 4 टुकड़े करना। 3 टुकड़े दत्ता मंडलम के गांव में फेंक दो और चौथा उसका सर मेरे पास ले आना। Soldiers, advance! मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है। सायरा, इस धरती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए ये बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उसे मुट्ठी बंद करने की शक्ति दी तुमने। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंभ किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम चाहते हो
कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें। हमने विद्रोह नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से बगावत करके बड़े बड़े महाराजा मिट्टी में मिल गए। तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ? प्रजा। प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध। प्रजा युद्ध लड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं। राजा राजा से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है? कभी सुना है? जो सुना नहीं वो अब होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं। हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग इस लड़ाई को क्रांति में बदल देंगे। क्रांति आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद्ध। प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिलेगी। पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए। मल्ला रेड्डी, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए। भाई मेरे, तुमने जो खजाना लूटा वो गांव वालों में तो बांट दिया, पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है। हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। बस तुम्हें उनसे ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए। अंग्रेजों से क्षमा मांग? तुम्हारा क्षमा मांगने की बात की तो आपका सर काट दूंगा। भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। क्षमा मांगने पर अपने भाई का सर काट दोगे? ये कोई बैलों की दौड़ नहीं है नरसिम्हा रेड्डी। बैलों की दौड़ नहीं है ये। 300 तोपों और फिरंगियों के साथ युद्ध है, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं। यहां उपस्थित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसिम्हा रेड्डी। तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं लड़ूंगा। आपका साथ। कोई लड़े या ना लड़े, मैं आपके साथ लड़ूंगा। जानता था ये दिन जरूर आएगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। अपना हल खुद चलाया, अपना अनाज खुद खाया, फौलाद का शरीर बनाया है। घोड़े की तरह दौड़ सकता हूं और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम 10 को मार सकता हूं। आप आगे बढ़िए सरकार, मैं आपके साथ हूं।
Narasimha Reddy. This is Daniel of the 57th Regiment of the British Company, Madras Presidency. Come forward and show your... Surrender! Prepare the cannon! थोड़ा सा सह लो। He's here to lick our boots. Infantry! Charge! रेनाडू के वीर योद्धा, ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाइयों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो। चाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। हम उनके लिए सिर्फ 40 आम आदमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 40 ने इतना साम्राज्य गिरा दिया। इतिहास इसका गवाह होगा। युद्ध का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या? हथियार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या? शिकार करना तुम्हारे लिए नया नहीं है, वैशी दरिंदों को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है। तो चलो शिकार करें। ये धरती किसकी है? ये युद्ध किसका है? विजय किसकी होगी? साइलेंस! रक्षा करना जगन्नाथ।
Goil, Buzak! Hey, go! सुबैया, ऐसी ही मौत तो मैं चाहता था। सुबैया, सुबैया,
300 फिरंगियों के डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम अकेले डटे रहे। उसी पल तुमने मुझे जीत लिया। वही 300 फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए, उसी पल तुमने उन्हें भी जीत लिया। और मैं तुम्हारी इसी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूं। सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तुम मुझे पसंद आए अफकू राजू, पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए, इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन इस आंदोलन में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने दूंगा। सायरा। सही सायरा। तुम्हारा बेटा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं। सुबैया। मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं? एक संदेश भी भेजा है सरकार।